तो सबसे पहले आता है एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम है बेसिकली प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स दैट कैटलाइजेस एनी केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन ए लिविंग सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सभी एंजाइम प्रोटीन ही होता है, बस एक एंजाइम जो कि है राइबोजाइम, वही नॉन प्रोटीन होता है। इसके बाद तुम्हारा आता है वाटर को फैक्टर, को एंजाइम, हेलो एंजाइम, एपो एंजाइम। बहुत सिंपल है। एपो एंजाइम क्या है? जो इनएक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, जो कि लाइक तुम बोल सकते हो जो प्रोटीन पार्ट होता है। मतलब देखो, एक एंजाइम जब एक एंजाइम को एक्टिव करने के लिए एक कोफैक्टर चाहिए होता है, बिना कोफैक्टर के लिए वो एंजाइम एक्टिव नहीं हो पाता है। सो वो जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है ना, उसको एपो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। और जब एक कोफैक्टर लग गया, देखो, और जब एक एपो एंजाइम और कोफैक्टर कॉम्प्लेक्स बन गया और वो एक्टिव हो गया, उसको बोलते हैं हेलो एंजाइम, ठीक है। और बाद में कोफैक्टर जो है, कोफैक्टर तो पता ही है, देखो जैसे कि एपो एंजाइम नॉन जो प्रोटीन पार्ट है, तो कोफैक्टर है नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। उसके बाद कोएंजाइम भी एक तरह का कोफैक्टर ही होता है, बट क्या होता है, कोफैक्टर तुम्हारा मोस्टली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनता है, और जो कोएंजाइम है तुम्हारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनता है। इसके बाद तुम्हारा आता है डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ये बहुत सिंपल है, तुम खुद से कर लेना। फिर उसके बाद आता है हाउ एंजाइम वर्क्स, एंजाइम कैसे काम करता है। देखो, एंजाइम से जो रिएक्शन है उसका एक्टिवेशन एनर्जी लो कर देता है, ठीक है, लो कर देता है। और बाय बाइंडिंग द सबस्ट्रेट विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ठीक है, एंड फॉर्मिंग एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये तुम्हारा मोस्टली वीक फोर्सेस होता है, लाइक वंडर वॉल एंड लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और हमेशा याद रखना चाहिए, साइज ऑफ द एंजाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द सबस्ट्रेट। तो अगर जो हम लोग नेक्स्ट डिस्क्राइब करने वाले लॉक एंड की मॉडल, यहाँ पे लॉक क्या होगा, एंजाइम, और की क्या होगा, सबस्ट्रेट, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनता है। अब इसके बाद तुम्हारा आता है थ्योरीज में तुम्हारा 3 इफेक्ट आता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ओरिएंटेशन इफेक्ट, इंड्यूस फिट इफेक्ट। तो प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है, देखो, in multi-substrate enzyme catalyzed reaction, enzyme can hold substrates such that the reactive regions of the substrate are close to hold each other, are close to each other and to the enzyme active site। मतलब जब एक एंजाइम में मल्टीपल सबस्ट्रेट होते हैं, तो एंजाइम क्या करता है, इस तरीके से सबस्ट्रेट को होल्ड करता है ताकि जो सबस्ट्रेट का जो एक्टिव रीजन है वो तुम्हारा एक दूसरे के साथ क्लोज रहे, और जो एंजाइम का एक्टिव साइट है उससे भी क्लोज रहे, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा ओरिएंटेशन इफेक्ट। ओरिएंटेशन इफेक्ट क्या होता है, एंजाइम में होल्ड द सबस्ट्रेट एट सर्टेन पोजिशंस एंड एंगल्स टू इंप्रूव द रिएक्शन रेट। मतलब क्या, नाम से ही यू कैन गॉट इट, ओरिएंटेशन चेंज करता है टू इम्प्रूव द रिएक्शन रेट, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा इंड्यूस फिट में क्या होता है, देखो, इंड्यूस फिट नाम से आगे चल रहा है, कुछ लाइक फिट करना है, लाइक देखो, in some enzymes the formation of an enzyme substrate complex causes the slight change in the 3D shape of the enzyme। एंजाइम का ही जो शेप होता है उसको ही चेंज कर देता है, ठीक है। इंड्यूस फिट, जो फिट किया है ना, उसको इंड्यूस किया है, वो वहाँ पे ऑलरेडी था नहीं, उसको इंड्यूस किया। उसके बाद तुम्हारा आता है जनरल एसिड बेस कैटालिसिस। ये थोड़ा सर ने अलग से करा है और यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग से किया है। तो देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एमोनो एसिड लेंगे नॉर्मल सा, जिसमें एक एन टर्मिनल होगा, एक सी टर्मिनल होगा। इस पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आके एक वाटर का मॉलिक्यूल आके अटैक करेगा। तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है वो तुम्हारा यहाँ पे सी को वो देगा, तो ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, और सी जो है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बोर्ड नहीं कर सकता, तो दैट विल गो ऑन टू द ओ, सो ओ विल गेट ए नेगेटिव चार्ज। इसके बाद क्या होगा, पेप्टाइड जो बॉन्ड है वो ब्रेकेज होगा, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, पहले तो जानो पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है। ये जो सी और एन बॉन्ड होता है ना, इसको ही बोलता है पेप्टाइड बॉन्ड। और जब ब्रेक होगा तब क्या होगा, ये ब्रेक होकर निकल गया, सो एन विल गेन ए एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जैसे ही ब्रेक होकर निकल गया, सी के पास एक एम्प्टी शेल हो गया, तो ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, इट विल गिव इट हियर, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज था वो हट गया, और एन पे एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अब इस नेगेटिव चार्ज को हटाना है, हाउ, ये ऑक्सीजन के पास जो एक प्लस है ना, जो खाली शेल है, क्या करेगा, हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन इसको दे के H+ बन के इट विल गो हियर, ठीक है। तो वही हुआ है, जब H+ बन के यहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे यही होगा, H+ बन के जब आपने चला गया तो ये मॉलिक्यूल बनेगा, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास पहले खाली था शेल, अब H दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन इज स्टेबल हियर नाउ। तो यही होता है जनरल एसिड बेस कैटालिसिस। यही जब सर ने करा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करा है, वो तुम को समझ नहीं आया, सो इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दैट, इट्स गुड फॉर यू। उसके बाद आता है तुम्हारा नेमिंग ऑफ एंजाइम। नेमिंग ऑफ एंजाइम बहुत सिंपल है, it is actually enzyme nomenclature derives from what the enzyme does rather than what the enzyme is adding the suffix ase, ठीक है। मतलब जो suffix होता है हर enzyme का वो ase से होता है, and either to the reaction which is catalyzed or to the substrate name।
ठीक है। नाउ क्लासेस ऑफ एंजाइम 6 क्लासेस है, पढ़ लेना, बहुत ईजी है। उसके बाद है तुम्हारा एंजाइम काइनेटिक्स।